गंगा घाट बनारसी संस्कृति के जीवन प्रतीक हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सनातन धर्म के ये चारों पुरुषार्थ आपको इन घाटों पर देखने को मिलेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक पहलू का दर्शन आपको इन घाटों पर हो जाएगा। तो आइए आज हम इन्हीं घाटों पर चलते हैं और बनारस के इन अद्भुत घाटों को देखते हैं। तो चलिए, आप सबका घुमक्कड़ की डायरी में स्वागत है। आइए माँ गंगा के किनारे बने इन अद्भुत घाटों के सौंदर्य को आपको हम दिखाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। पुराने घाटों को बनाने के साथ ही नए घाट भी बनाए जा रहे हैं। यह है रविदास घाट, जहाँ से आप क्रूज द्वारा गंगा भ्रमण कर सकते हैं। आइए हम यह यात्रा 80 घाट से शुरू करेंगे, जो आदिकेशव घाट पर जाकर समाप्त होगी। यह 80 घाट है। कभी यहाँ 80 नदी बहती थी। बरुड़ा और 80 के बीच का जो भूभाग है वही वाराणसी के रूप में विकसित हो गया। तो चलते हैं, पहले हम 80 घाट से शुरू करते हैं। दशाश्वमेध घाट, राजघाट होते हुए अंत में हम आदिकेशव घाट पर अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें अंत तक और इन घाटों के सौंदर्य का आप आनंद उठाएं। शुंभ निशुंभ युद्ध के दौरान माँ दुर्गा की तलवार या असी जमीन पर लगने से जलधारा उत्पन्न हुई। जिससे असी नदी का उद्भव हुआ और यह क्षेत्र असी के नाम पर प्रसिद्ध हो गया। यहाँ से आप नाव द्वारा विभिन्न घाटों का भ्रमण कर सकते हैं या गंगा उस पार रेती में भी आनंद उठा सकते हैं। असी घाट पर ही यह घाटों की प्रतिकृति बनी हुई है, जहाँ से आप घाटों की विभिन्न विशेषताओं को जान सकते हैं। तो चलिए बनारस के इन अद्भुत घाटों की सैर आपको करवाते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और मैं इन घाटों की प्राचीनता, इनके महत्व और खूबसूरती को दिखाने का प्रयास करूंगा।
तुलसी घाट एक महत्वपूर्ण घाट है जहाँ स्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। यहाँ पर लोलार कुंड है, यहाँ पर लोग पुत्र प्राप्ति के लिए स्नान करते हैं और सूर्य पूजा करते हैं। इस घाट का निर्माण महाराजा चेत सिंह द्वारा करवाया गया है, जहाँ पर महल आज भी मौजूद है।
चलते चलते हम एक महत्वपूर्ण घाट राजा हरिश्चंद्र घाट पे पहुंच चुके हैं। यह वही घाट है जहां पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को चांडाल का काम करना पड़ा था। आज भी यहाँ पर सौदा होता है। केदार घाट धार्मिक कर्म कांडों के लिए प्रसिद्ध घाट है। इस घाट पर तर्पण, पिंडदान इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान हमेशा किए जाते हैं। यहाँ पर केदारेश्वर महादेव का सुंदर मंदिर है, जहाँ पर दर्शनार्थी पूजन अर्चन करते हैं। पत्थरों से बने इन घाटों में आपको जीवन की निरंतरता नजर आएगी। कहीं पर यह घाट आपको जीवन के सौंदर्य के प्रति आकर्षित करते हैं, तो दूसरी तरफ यही घाट आपको जीवन की नश्वरता का बोध भी कराते हैं। कहीं पर यह घाट आपको सांसारिक जीवन के प्रति आकर्षित करते हैं, तो कहीं पर यह घाट आपको सांसारिक जीवन से दूर वैराग्य की तरफ आपको ले जाते हैं। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि इन पत्थरों के घाटों में आपने सांसारिक जीवन की उमंग पाई या संन्यास जीवन का आनंद पाया, सांसारिक जीवन से निकटता महसूस की या वैराग्य का उपदेश प्राप्त किया। गंगा किनारे चलते हुए इन घाटों के स्पंदन को आपने महसूस किया तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी।
इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के नाम पर इस घाट का नामकरण अहिल्याबाई घाट किया गया है। अहिल्याबाई ने ही काशी मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया था। यह शीतला घाट है, जहाँ पर प्राचीन दशाश्वमेधेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है और माँ शीतला मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर विवाह संबंधी और अन्य धार्मिक आयोजन हमेशा होते रहते हैं, इसलिए शीतला घाट पर हमेशा आपको भक्तों की भीड़ दिखाई देगी। शीतला घाट से सटा हुआ घाट जो है दशाश्वमेध घाट, यह घाट इसलिए प्रसिद्ध है कि इसी स्थान पर ब्रह्मा जी द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ किया गया था, अतः इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। यहीं से आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। काशी की प्रसिद्ध गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पर ही की जाती है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु ज्ञान, भक्ति और संगीत की गंगा में डुबकी लगाने के लिए प्रति शाम यहाँ पर एकत्रित होते हैं और माँ गंगा आरती के अद्भुत पलों को देखकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। यहाँ पर आप नाव द्वारा गंगा घाटों का भ्रमण कर सकते हैं और उस पार जाकर आप रेती में पिकनिक मना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ ढेर सारी भीड़ लगी हुई है, लोग जमा हैं और गंगा घाट का आनंद उठा रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुख्य गेट है, जहाँ से आप श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। मीर घाट पर मीनाक्षी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। आगे ललिता घाट है। यहाँ से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंतर्गत सीढ़ियां बनाई जा रही हैं, जिससे आप सीधे गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ललिता घाट पर प्रसिद्ध नेपाली पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। ललिता घाट के आगे मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर शवों का दहन किया जाता है। इस घाट की मान्यता हरिश्चंद्र घाट से भी अधिक है, इसलिए यहाँ पर हमेशा आपको सौदा होते दिखाई देंगे।
इसी घाट पर प्रसिद्ध रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे काशी करवट या झुका हुआ मंदिर भी कहते हैं। पंचगंगा घाट एक महत्वपूर्ण घाट है, जहाँ पर कबीरदास जी को स्वामी रामानंद ने गुरु मंत्र दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन समय में बिंदु माधव मंदिर था। हनुमानगढ़ी घाट, यहाँ पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। हम राजघाट पहुंच गए हैं। यहाँ पर संत श्री रविदास जी का मंदिर है। आगे खिड़किया घाट है। यहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधाओं का निर्माण कार्य अभी शुरू है। कुछ दिन बाद इस घाट का स्थान भी महत्वपूर्ण घाटों के अंतर्गत शामिल हो जाएगा।
सफ़र के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं आदिकेशव घाट पर। यह अंतिम घाट है जहां पर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। आशा करते हैं कि गंगा घाटों पर आधारित यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। महादेव।